नमस्कार। आज का आलोच्य विषय है धर्मचक्र। तो आज हम बात करेंगे कि धर्मचक्र क्या है, धर्मचक्र का प्रवर्तन किसने किया और धर्मचक्र की आवश्यकता क्यों है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो बंधुओं, हम जानते हैं कि मानव जीवन की जो गति है, यात्रा है, वो चक्रीय है। अर्थात अनंत से निकला है, स्थूलत्व को प्राप्त किया। स्थूलत्व में मानव जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन है और यह पुनः स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो ये जो गति है चक्रीय है। तो अनंत से निकल कर के फिर अनंत को प्राप्त करना, अर्थात निर्गुण से निकल कर के निर्गुणत्व को प्राप्त करना, या कहिए परमानंद से निकल कर के परमानंद को प्राप्त करना, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जाने अनजाने सभी लोग इसीलिए दौड़ लगाते हैं। तो ये जो स्वाभाविक गुण है यही है धर्म। अर्थात धर्म किसी भी अवस्था में खत्म नहीं होता है, वो जीवन से मरण तक धर्म साथ में रहता है। और धर्म की गति चक्रीय है। तो ये चक्रीय गति और धर्म दोनों मिलकर के कहलाता है धर्मचक्र। तो धर्मचक्र का प्रवर्तन सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने किया, क्योंकि जिस समय महात्मा बुद्ध इस धरती पर आए थे उस समय धर्म की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, धर्म की ग्लानि हो गई थी, उसमें बहुत तरह की विकृतियां आ गई थी। तो जो धर्म की जो चक्रीय गति है, अर्थात स्थूल से उधर्म तक पहुंचने के लिए जो मानस आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध ने ये जो धर्म चक्र है उसको गति प्रदान करने, शक्ति प्रदान करने के लिए जिस विधान का प्रवर्तन किया वह कहलाया धर्मचक्र। इस युग में धर्म की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि धर्म के पथ पर चलना लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि धर्म के पथ पर चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा की कमी हो गई है। अतः श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो युग दृष्टा, युग स्रष्टा तारक ब्रह्म है, उन्होंने धर्म के पथ पर चलने वालों को एक जबरदस्त मानस आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए पुनः इस धर्मचक्र को षोडश विधि में उन्होंने शामिल किया। तो इसका महत्ता इस तरह से समझ सकते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि धर्मचक्र जो है सप्ताह में एक दिन नियत तिथि को नियत समय पर नियत स्थान पर करना है, जिसको जागृति बोलते हैं। अगर किसी कारणवश, माने किसी रोगी की सेवा करने के लिए या और कुछ कारण से अगर धर्मचक्र में शामिल नहीं हो सकते हैं नियत समय पर, तो उस दिन किसी समय पे उस जागृति में जाकर के ईश्वर प्रणिधान कर लेना है। हाँ, एक चीज इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि स्वस्थ रहने पे, मतलब स्वस्थ अगर हैं तो धर्मचक्र में अवश्य शामिल होना है।
अगर उस दिन बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है तो अगला धर्मचक्र आने से पहले सप्ताहांत तक एक बेला का उपवास करना है। तो ये जो एक बेला का उपवास करना है या स्वयं डे किसी समय में जाकर ईश्वर परिधान कर लेना है, ये एक तरह से आत्मशुद्धि है। यह जो दंड विधान है आत्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उससे मानसिक आध्यात्मिक प्रगति होती है। मनुष्य जिस धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करना है, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होता है। अब धर्मचक्र क्या है? तो श्री आनंदमूर्ति जी ने इस आधुनिक युग में आवश्यकता के अनुसार जो धर्मचक्र का विधान दिया उसमें उन्होंने कहा कि आचार्य के द्वारा नियत स्थान पर नियत तिथि को नियत समय में, सप्ताह के अंत में जितने भी साधक हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, सभी जुटेंगे, एक समान आसन पर बैठेंगे, भजन होगा, आध्यात्मिक भजन होगा, प्रभात संगीत होगा, कीर्तन होगा, सामूहिक ईश्वर प्रणिधान होगा। इसके बाद आध्यात्मिक चर्चाएं होंगी, आध्यात्मिक आलोचना होगा अर्थात सत्संग होगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया को धर्मचक्र कहा गया है। अब सवाल है कि धर्मचक्र की आवश्यकता क्यों है? देह रक्षा के लिए, इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दुनियावी काम करना पड़ता है, दुनियावी चिंतन भी करना पड़ता है। तो दुनियावी काम करने, दुनियावी चिंतन करने के कारण उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसकी क्षय होती है, उसकी मानसिक ऊर्जा है उसका ह्रास होता है। तो जिस प्रकार आदमी काम करता है तो काम करने से जो उसके शरीर की ऊर्जा क्षय होता है तो भोजनालय में जाकर भोजन ग्रहण करता है। एक गाड़ी चलती है, पेट्रोल खत्म होता है तो पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाता है। एक बैटरी काम करते करते डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरह से मनुष्य जब दुनियावी काम करता है तो उसका जो मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका क्षय होता है। तो ये जो मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षय होता है वह उससे प्राप्त होता है धर्मचक्र में जाकर के। वो कैसे प्राप्त होता है? तो धर्मचक्र में निम्न कोटि के साधक, मध्य कोटि के साधक, उच्च कोटि के साधक, सभी साधक एक साथ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर परिनिधान करते हैं। तो एक सामूहिक तरंग उत्पन्न होता है और उस सामूहिक तरंग, सामूहिक भावधारा के कारण जो सामूहिक धनात्मक तरंग उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पॉजिटिव माइक्रोबाइटा उत्पन्न होता है, तो इस जो शक्ति तैयार होती है, एक तरह से कई हरि परिमंडल गोष्ठी तैयार होता है, उसके माध्यम से जो निम्न और मध्यम कोटि के साधक हैं उनकी उन्नति होती है और जो उस कोटि के साधक है उसकी तीव्र प्रगति होती है। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर के पुनः जब जाते हैं तो एक सप्ताह तक साधना भी अच्छी होती है और ये भौतिक जगत का काम भी अच्छा होता है। अर्थात संतुलित, बैलेंस्ड प्रोग्रेस होता है, संतुलित प्रगति होती है। और इस संतुलित प्रगति के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होता है। अर्थात स्थूल जगत से, स्थूलत्व से सूक्ष्मत्व की ओर उधर्व गति करने में यह धर्मचक्र
मनुष्य को बहुत ही सहायता प्रदान करता है। धर्म चक्र में मिलित भजन कीर्तन और ईश्वर प्रणिधान और जो आध्यात्मिक आलोचनाएं होते हैं, सत्संग होते हैं, उसके द्वारा जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा तैयार होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी तैयार होता है, उस एनर्जी से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए जो भक्तगण, जो साधक अपनी मानसिक आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, उसे धर्मचक्र कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं तब तो उसकी बात ही अलग है। बाकी किसी भी कारण से धर्मचक्र मिस नहीं करना चाहिए। और यह षोडश विधि का 16वां पॉइंट है। हम जानते हैं कि एक साधक के जीवन में 16 पॉइंट्स का क्या महत्व है, षोडश विधि का क्या महत्व है। इतना जान लीजिए बंधुओं कि सद्विप्र बनने के लिए यम नियम के साथ साथ षोडश विधि में भी कट्टर होना आवश्यक है। 16 पॉइंट्स एक तरह से हमारा कवच है, हमारा ढाल है, जो प्रकृति का जो विनाश लीला अभी चल रहा है, उसमें उससे रक्षा हमें षोडश विधि ही करेगा। और उसमें धर्मचक्र एक उसका प्रमुख अंग है। तो मुझे विश्वास है इस मेरा जो वीडियो है, इसको देखने सुनने के बाद आप अवश्य नियमित धर्मचक्र में भाग लेंगे, धर्मचक्र करेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कोई नया विषय के साथ। हाँ, इस बार मैं लेकर आ रहा हूँ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का जो दूसरा अंग है किन्नर के बारे में आलोचना करूँगा, व्याख्या करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।